हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका दुबे। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वापस से लॉकडाउन वाली स्टेट में आ चुके हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली जो है अभी हमें पता है कि हमें क्या चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है, हमें कैसे अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, हमें कैसे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसे लास्ट टाइम से हमने इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि मैम कुछ ऐसी बात बताने वाली हैं जो कि बहुत ही फैंसी नाम होंगे, तो नहीं, बिल्कुल ऐसे कोई नाम नहीं है। ये वही चीज़ें हैं जो अपने घर में अवेलेबल हैं इस लॉकडाउन के दौरान भी, और इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैं बस उसको थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प करना चाहूँगी। प्लस ये सारी चीज़ें जो हैं मैं यूजुअली वेबिनार्स में बताती थी, जो मेरे हाईली पेड वेबिनार्स होते हैं उसमें मैं बताती हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं मेरी तरफ से मैं सबको हेल्प कर सकूँ थोड़ा बहुत भी, ये अवेयरनेस क्रिएट करने में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 5 इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, 5 फूड बताऊंगी जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है राइस। मुझे पता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं मोस्टली वो लोग राइस नहीं खाते होंगे, 90% ऑफ लोग जो हैं वो राइस नहीं खाते होंगे, और अगर खाते भी होंगे तो रात में तो बिल्कुल भी नहीं खाते होंगे। तो इसी मिथ को बर्स्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो सबसे पहले कि हमें राइस क्यों खाना चाहिए। राइस खाने का एक मेन रीज़न ये है कि एक तो वो अगर आपको कफ है, पित्त है या वात की प्रॉब्लम है तो वो उसमें जो है सॉर्ट आउट हो जाती है। वो तीनों ही कंडीशंस में आप राइस खा सकते हैं। प्लस ये ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन फ्री मतलब एक तरह का प्रोटीन है जो क्या होता है कई लोगों में जो है सपोर्ट नहीं करता, मतलब ग्लूटेन की वजह से इरिटेशन होने लगता है गट बैक्टीरिया को। अब ये गट बैक्टीरियाज क्या होते हैं, अगर आपको इम्यूनिटी, बस अब अगर आप एक चीज़ यहाँ से लेके जाना चाहते हैं इस पूरे वीडियो में से, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको गट बैक्टीरिया को बहुत हेल्दी रखना है। अब गट बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये पेट के बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये इनका वेट अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए 1 kg तक होता है। लेकिन अगर ये बैक्टीरियाज अच्छे हैं तो हमारा जो है पूरा सिस्टम जो है बहुत अच्छा स्मूथली चलता रहेगा और हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब गट बैक्टीरिया को प्रॉब्लम किन किन चीज़ों से होती है, हमारे लाइफस्टाइल से होती है, जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है, हमारे उठने का टाइम है, उससे होती है। हम बहुत टाइम तक ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन हमारे कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं उसमें हम बैठे रहते हैं तो उसमें उसकी वजह से होती है। सिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर हम बहुत रात तक जग रहे हैं नेटफ्लिक्स और ये सब देखते देखते, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। हमारा पूरा स्लीपिंग पैटर्न ये सब जो है बिगड़ चुका रहता है। या फिर आप कोई पिल्स लेते हैं जैसे एंटासिड्स लेते हैं, उसकी वजह से गट बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो जो राइस है वो क्या करता है, गट बैक्टीरिया को बहुत सपोर्ट करता है। अब आपने सुना ही होगा कि जो 6 मंथ्स का बेबी होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद 6 मंथ्स के बेबी को सबसे पहले जो है राइस वाटर खिलाया जाता है। वो क्यों पिलाया जाता है, क्योंकि वो उसके इतने नन्हे से बच्चे को भी वो उसके गट को सपोर्ट करता है। तो हमारे लिए भी वो उतना ही हेल्पफुल है। बस ये है कि हम क्या करते हैं कि जब अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट राइस खा भी लें अपने डेली के मील्स में, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ऐसे कुक करते हैं कि हम उसका पानी पूरा ड्रेन ऑफ कर देते हैं और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सारे ड्रेन ऑफ हो जाते हैं। इसका मतलब उसके अंदर लाइसिन रहता है। लाइसिन एक तरह का इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो कि हमें बाहर से लेना पड़ता है, हमारी बॉडी उसको नहीं बनाती है। ये इसेंशियल अमीनो एसिड जो है हम जब कुक करते हैं, हम जब उसका पानी निकाल देते हैं तो वो उसमें से चला जाता है। और ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइसिन हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि लाइसिन बहुत ही कम ग्रेन्स, इनफैक्ट लाइसिन जो है सिर्फ राइस में ही मिलता है, ये वीट में नहीं मिलता, ये बाजरा में नहीं मिलता। और सोचिए हम उस लाइसिन को ऐसे ही ड्रेन ऑफ कर देते हैं। अभी लाइसिन क्या करता है, लाइसिन जो है हमारे बॉडी को, लाइसिन हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स को जो है वो हेल्प करता है। उसका एक तरह से प्रिकर्सर है, उसको ट्रिगर करता है कि आप ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करो बॉडी। तो ग्रोथ हार्मोन्स, अब आप लोग ग्रोथ हार्मोन से समझ रहे होंगे, जैसा कि हमको ग्रोथ हार्मोन नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी में जितने भी टीयर होते हैं, बहुत सारी टूट फूट होती हैं और बहुत सारे ग्रेइंग होती है, हेयर की ग्रेइंग होती है, हमारी आइज़ वीक होती है, तो इन सब चीज़ों को रिपेयर करने के लिए जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब आप सोचिए, अगर आपने लाइसिन निकाल दिया
तो आपके ग्रोथ हार्मोन्स कैसे एक्टिवेट होंगे, और अगर आपके ग्रोथ हार्मोन्स नहीं एक्टिवेट हो पाएंगे तो ये वियर एंड टियर कौन रिपेयर करेगा। इसीलिए कभी भी आप ऐसा जब भी राइस कुक करें तो उतना ही वाटर लें जितना कि पूरा राइस जितने कुक हो जाए, बिल्कुल भी उसको ड्रेन ऑफ नहीं करें। प्लस आपने एक जो लोग जिम जाते होंगे उनको ये सारी चीज़ें पता होगी कि एल लाइसिन नाम का जो वे प्रोटीन में भी एक इंग्रेडिएंट्स वो लोग यूज़ करते हैं। तो एल लाइसिन सोचिए कि इतना महंगा, मतलब जो लाइसिन का प्रोडक्ट है, जो वे प्रोटीन आता है वो इतना महंगा आता है 3,000-4,000 रुपये का, और वो हमें इतना सिंपल तरीके से राइस में मिल सकता है, इजीली डाइजेस्टेबल तरीके से राइस में मिल सकता है, और हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप राइस कुक करेंगे तो प्लीज़ उसका वाटर को ड्रेन ऑफ मत करिएगा, ताकि वो हमारे लिए ग्रोथ हार्मोन को ट्रिगर कर सके। और स्पेशली उसका सबसे अच्छा टाइम है राइस को लेने का अर्ली डिनर के टाइम पे, मतलब 7 o'clock 6 to 7 अगर आप डिनर ले रहे हैं तो उसमें राइस दाल और घी के साथ कॉम्बिनेशन के साथ लीजिए, या फिर दाल खिचड़ी लीजिए घी के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बॉडी में एसिमुलेट होता है। प्लस रात में जब आप सोते हैं तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में, और फिर उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो जाएंगे तो रात में जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे जितने भी वियर एंड टियर हो चुके होते हैं हमारी बॉडी में वो सारे रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी इम्यूनिटी अपने आप बूस्टअप होगी। जब हमारा पूरा सिस्टम अच्छा चलेगा तो ये सारी चीज़ें भी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी।